गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर मिल रहे हैं पुनः एनसीईआरटी क्विज के साथ, जो आपके एनसीईआरटी सीटेट में पूछे गए प्रश्न है और हमारी नोट्स के अनुसार है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उच्च ज्वार तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। ऑप्शन आपका है मियादी बुखार, सेकंड है मलेरिया, थर्ड है चिकनगुनिया, फोर्थ है डेंगू। तो ध्यान दीजिए, सिकोना पेड़ की छाल से किसका उपचार किया जाता है? मलेरिया का। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मलेरिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। पहला ऑप्शन है आपका सुनीता विलियम्स, दूसरा है बछेंद्री पाल, तीसरा है सूर्यमणि, चौथा है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन दिया गया, आप विचार करिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बी है आपका, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। सी है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। डी है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। देखिए, इसमें आपका जो ऑप्शन बी है, एक हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, ये बिल्कुल गलत है। जिस ऑप्शन में ए सी डी होगा वो ऑप्शन सही होगा। देखिए, कुछ कट गया है, इसका सी वाला ऑप्शन सही था, वो कट गया है। इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग चलते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए, पहला ऑप्शन है आंवला पालक आलू, ये बिल्कुल भी नहीं होगा आपकी एनसीईआरटी के अनुसार। सेकंड है आंवला आलू टमाटर, ये भी गलत है। थ्री है आपका बंद गोभी भिंडी गुड़, ये भी आपका गलत है जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ। चौथा है आंवला पालक गुड़, इसमें प्रचुर मात्रा में लौह पदार्थ पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4 वाला। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखिएगा। मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी के काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। सेकंड है, रात के समय मच्छरों द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है। थर्ड है, मलेरिया मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। फोर्थ है, मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। इसमें सही कथन जो सुनना है आपको करना है। इसमें जो ऑप्शन आपका होगा, मलेरिया आपको बताया गया था मादा एनाफिलिस के काटने से मलेरिया होता है, इसलिए ये ऑप्शन 4 वाला आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्णम मलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, आपको विचार करना है। पहला ए है, वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेटलिफ्टर है, ये बिल्कुल सही है। बी, वह कर्नाटक की है। सी, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। डी है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। देखिए, इसमें आपका जो बी वाला ऑप्शन है गलत है, क्योंकि वह आंध्र प्रदेश की थी, इसलिए जिस ऑप्शन में बी नहीं होगा वही सही होगा। इसलिए इस ऑप्शन में पहला ही आपका सही होगा, ए सी डी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? तो ध्यान दीजिएगा। पहला है चेचक, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है पोलियो, चौथा है निमोनिया। तो देखिए, जो पानी जमा होता है वहाँ से मच्छर पनपते हैं, ठीक है। इस कारण से इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो सही होगा वो मलेरिया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। दूसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तीसरा आपका है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। और 4 है, चौथा, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। तो देखिए ध्यान से, इसमें आपका कौन सा कथन सही है? तो इसमें से चौथा भी कथन गलत है, तीसरा भी 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां, ये भी गलत है।
100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा सकता है। तो देखिए 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। तो ये बिल्कुल सही है, आपका 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और पत्तीदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? देखिए एक शिक्षण शास्त्र की तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई डॉक्टर है और किसी मरीज को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। तो यह मरीज किस रोग से ग्रसित होगा? पहला है आपका बुखार, दूसरा है मियादी बुखार, तीसरा है मलेरिया, चौथा है एनीमिया। तो इसका ऑप्शन जो है 4 वाला सही हो जाएगा। वो किस रोग से ग्रसित है? एनीमिया रोग से। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सत्य कथन चुनिए। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनका शरीर को ठंडक मिलती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे आराम और सोना पसंद करते हैं। हाथी अधिकतम 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये ऑप्शन गलत है दूसरा। तीसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि आपको बताया भी गया है एनसीईआरटी के अंदर औसतन 2 से 3 कुंटल बच्चों का भार होता है। चौथा, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां झाड़ियां खा लेते हैं। ये भी आंसर आपका गलत है। तो ऑप्शन के हिसाब से सेकंड को छोड़कर जो भी बचेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इस हिसाब से पहला, तीसरा, चौथा आपका विकल्प होना चाहिए। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए नीचे दिए गए चित्र में 1 से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 व 3 में 2 जानवरों एक्स वाई के सोने का समय छायांकित भाग से दिखाया गया है। एक्स तथा वाई सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए 24 घंटे को 12 सेक्टरों में बांटा गया है, 12 खांचों में, अर्थात एक खांचे बराबर 2 घंटे के। यक्ष जानवर जो है इसमें जो कलर किया गया खांचा है 2 खांचा, अर्थात यक्ष जानवर जो है चित्र के अनुसार 4 घंटे सोएगा। और जबकि वाई जानवर 9 खांचे हैं कलर के अनुसार, तो इस अनुसार से वाई जानवर को 18 घंटे सोना चाहिए। तो जो जिस ऑप्शन में यक्ष 4 घंटे, वाई 18 घंटे होगा वो बिल्कुल सही होगा। ध्यान दीजिए पहला है यक्ष 20 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। एक ऑप्शन गलत है। यक्ष 18 घंटे सोता है जबकि वाई 4 घंटे सोता है। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा है यक्ष 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चौथा कट गया है। तीसरा विकल्प यक्ष 4 घंटे सोता है और जबकि वाई 18 घंटे। इसी के साथ आज की क्विज प्रतियोगिता समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और आपने कमेंट्स लाइक हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।